तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था और आज हम आगे करते हैं। आज हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। यानी आज हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है और परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है, बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, एक बार सुन लो। जो उसका दशमलव प्रसार है उसको वापस से रिविजिट करना है, पुनः भ्रमण करना है। पुनः भ्रमण का मतलब भाई ये चीज़ें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम उसको वापस से एक बार अलग नज़रिए से देख रहे हैं। कहने का इतना सा मतलब है। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। चलिए, जो भी आपको लिखवाया जाए ना उसको लिखिएगा ज़रूर। अच्छा, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो ऊपर लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके शुरुआत के 5-10 मिनट देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इनके बारे में डीपली बताया था। तो अच्छी नॉलेज हो जाएगी, फिर आज का लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो देख लो, नहीं है तो फिर यही कंटिन्यू कर लो। ठीक है, चलो फिर करें। टॉपिक को एक बार कॉपी कर लें। देखिए जी, टॉपिक का क्या नाम है? परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। कल के लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट करवा रहा हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है भैया? जिस संख्या को आप p बटा क्याऊ के रूप में लिख सको, जहाँ पे ये जो क्याऊ है ये जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3 परिमेय संख्या, क्योंकि आप इसको बटे में लिख सकते हो। जितनी भी संख्याएं बटे में लिखी जा सकती है ना, वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। पर ध्यान रखना, उसका जो हर है, उसका जो नीचे वाला नंबर है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया ना तो फिर वो इंडेटरमाइन फॉर्म बन जाती है। उसके बारे में आप प्लस में पढ़ेंगे, फिलहाल बात नहीं करो उसकी। ठीक है, 2/3 फॉर 4/5, 7/8, और ये ले लो 2/1, है ना, 4/7। ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी सबको मैं बटे में लिख पा रहा था ना, तो जो भी संख्या आप बटे में लिख पा रहे हो वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और क्या खास बात पढ़ेंगे भाई? ये जैसे ये परिमेय संख्या है 2/3, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, जैसे 2/3 का मतलब क्या है कि भैया 2 अंदर 3 बाहर। इसको जब मैं भाग करके देखूंगा तो देखते हैं कि भागफल क्या आता है। ठीक है, करके देखें। 3 जीरो जा 0, 2 बच गया। फिर आपने लगाई 0, यहाँ लग गया पॉइंट। 3 छके 18, कितना बच गया? 2 बच गया। आपने वापस लगाई 0, फिर 3 छके 18, फिर 2 बच गया 0, 3 छके 18। तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो भागफल आ रहा है उसमें ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप चाहे करते जाएं, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। यानी 2/3, इसका अगर मैं दशमलव प्रसार देखूं, इसका अगर मैं दशमलव प्रसार का मतलब जो भागफल है उसको अगर मैं नोटिस करूं, तो उसमें क्या हो रहा है कि भैया ये रिपीट होता जा रहा है। ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। जो ये परिमेय संख्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके का आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। ठीक है, तो जब भाग करने पर जो भागफल है वो रिपीट होने लग जाए, तो वो उसको बोलते हैं अशांत अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या मतलब इसका? देखो, जब बटे वाली संख्या लिखी हो और आपने उसको भाग किया, भाग करने के बाद जो भागफल है वो कुछ इस तरीके से दिखे आपको, 0.666, 0.333, उसके अंदर रिपीटेशन हो, उसके अंदर बार बार रिपीटेशन हो, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि भैया वो परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या किस टाइप की है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली है। अशांत का मतलब जो रुके ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, भैया रुक नहीं रही है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग। रुक तो नहीं रही, लेकिन इसके अंदर एक खास बात है, ये रिपीट हो रही है। ये क्या हो रही है? रिपीट। और एग्जांपल से समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 4/5, जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी 4 को अंदर ढालोगे, 5 को बाहर रखोगे, तो जाएगा 0 0 4, अपनी तरफ से 0, यहाँ लग गया पॉइंट, यहाँ 8, यहाँ 40। यानी जब आपने 4 को 5 से भाग किया तो आपको क्या मिला? 0.8 मिला। अब आपने नोटिस किया, यहाँ पे रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। जब आप भाग करने के बाद जो आपका भागफल है, अगर वो पॉइंट के बाद रुक जाए, क्या हो जाए? रुक जाए, तो उसको हम बोलते हैं शांत शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या है कि भैया ये रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये तो है आपका शांत, क्योंकि इसका जो रुक गया ना, ये भागफल इसका रुक गया, तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। और ये क्या हो गया? आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, एक और देखते हैं। 7/8 भाग कर देखते हैं क्या आएगा। 7 अंदर 8 बाहर, 0 0, 7 बचा, फिर 0 लगाई,
अठू अठू 64 गया, फिर बच गया 6, 0 लगाई, अठू सत्तू 56 गया, बच गया 4, 0 लगाई, 8 पंजा 40 गया, ये गया कट। तो हमने क्या यहाँ पे क्या देखा कि ये जो परिमेय संख्या है इसका जो भागफल है ये एक जगह जाकर रुक गया, यानी कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार किस टाइप का होगा, ये होगा शांत दशमलव प्रसार। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गई। अच्छा इसका देखते हैं 2/1, 2/1 तो 2 ही होता है, यानी ये भी रुक गया, इसका जो भागफल है 2 आएगा ना, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसको देखें 4/7, 7 को रखते हैं बाहर, 7 0 0 0, फिर बच गया 4, 0 लगाई, पॉइंट, 7 पंजा 35, 7 में 35 होता है ना, कितना बच गया 5, फिर 0, सत्तू सत्तू 49, फिर बच गया 1, फिर 0, 7 एकम 7, बच गया 3, 0, 7 चौका 28, बच गया 2, 0, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6, 0, सत्तू अट्ठू 56, बच गया 4, 0, 7 पंजा 35। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है, मिटा देते हैं 2 मिनट। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ 5 7 1 4 2, 5 7 1 4 2 8, यहाँ तक तो आया, इसके बाद वापस से 5 पे रिपीट हो गया, ये रिपीट होता जाएगा, आप करते जाइए, रिपीट होता जाएगा। दिखाओ यहाँ पे कितना 40, इसके बाद क्या आएगा फिर 7 पंजा 35 हो गया, ढाला नहीं क्या 7 पंजा 35, बच गया कितना 5, फिर 0, फिर सत्तू सत्तू 49, ऐसे रिपीट होता जाएगा। नोटिस किया आपने क्या होता जा रहा है, रिपीट। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका जो दशमलव प्रसार है, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, रुक नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आप कोई भी परिमेय संख्या देख लो और उसका दशमलव प्रसार निकालने की कोशिश करो, उसको भाग करके भागफल निकालने की कोशिश करो, आप हमेशा पाएंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार है या तो वो अशांत आवर्ती होगा, भाई रुकेगा नहीं, रिपीट करेगा, या फिर वो शांत होगा, है ना। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, अब ध्यान से बात सुनिए, अभी मैं आपको इसका ये जो जितना मैंने किया उसको निचोड़ में बता रहा हूँ। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो रुक जाता है, या फिर वो अशांत होगा, रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बात सीखी है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ओहो, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, उनका जो भागफल है, या तो वो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार टाइप का होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, या फिर वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के टाइप का होता है। या तो वो शांत होगा या फिर वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के टाइप का होगा। समझ रहे हो भैया, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनका जो भागफल है या तो वो शांत होगा, भाई कुछ एक पॉइंटों के बाद जाने के बाद रुक जाएगा, या फिर वो अगर रुकेगा नहीं ना तो वो रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर अगर मान लो कोई परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, और उसका जो दशमलव प्रसार है ना तो वो रिपीट हो रहा, ना तो क्या हो रहा, ना रिपीट नहीं, ना तो वो रुक रहा और ना ही रिपीट हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे भाई। जैसे आपने कहा अशांत आवर्ती, भैया रुक तो नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती का मतलब ये होगा ना, रुक नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। अगर कोई परिमेय संख्या, भाई कोई ऐसी परिमेय संख्या है क्या कि जिसका जो भागफल है वो ना तो रुके और ना ही रिपीट हो, यानी कि अशांत भी हो और अनावर्ती हो, उसको बोलते हैं हिंदी में अशांत अनावर्ती। भाई ऐसा दशमलव प्रसार, ऐसी कोई परिमेय संख्या है क्या कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, भाई ना तो वो रुके और ना ही वो रिपीट हो, तो ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। अपने दिमाग में बात घुसा लो, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो रुक जाएगा, या फिर अगर नहीं रुकेगा ना, अगर अशांत होगा, नहीं रुकेगा तो वो रिपीट जरूर करेगा। परिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। पी बटा क्यू को जब आप सोल्व करते हो, जब उस भाग को सोल्व करते हो, तो उसका जो भागफल है या तो वो शांत होगा, या फिर अगर वो अशांत होगा, अगर रुकेगा नहीं ना तो रिपीट जरूर करेगा। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, अशांत अनावर्ती वाली कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती। ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है कि जिसका जो भागफल है वो बार बार वो चलता ही जाए, रिपीट ना हो। ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी बटे वाली संख्या नहीं है। ठीक है, अशांत अनावर्ती
दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती किसका होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या का होता है। किसका बोला मैंने? अपरिमेय संख्या का। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? √2, √3, है ना, √5, √4 नहीं होती, क्योंकि √4 को तो आप 2 लिख सकते हो ना, तो 2 तो हमारी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हो, इसलिए, है ना। √7, ये जितनी भी संख्या मैंने लिखी है सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। जब आप √2 को सोल्व करते हो, √2 को ऐसे सोल्व करते हैं, मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे लिख के, 1 एकम 1 ऐसा, फिर 1, फिर डबल जीरो लगती है, ऐसा करके। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, जितना इसको सोल्व करते जाओगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो ऐसे चलती जाएगी, 1.4, 1 समथिंग 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 चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, रिपीट नहीं होगी, ध्यान रखना, रिपीट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये रिपीट हो गई तब तो फिर ये परिमेय संख्या बन जाती ना, लेकिन ये रिपीट नहीं होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे √3 की बात करूँ तो ये 1 पॉइंट मेरे ख्याल से 7 होता है, अपनी 6 होता है ना, ऐसे ही चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, रिपीट नहीं होता है, ध्यान रखिए, रिपीट नहीं होता है। 5 में भी ऐसी है, ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, ये भी चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये भी 3 पॉइंट समथिंग होता है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, रिपीट नहीं होगा। यानी जो दशमलव प्रसार आपको कभी भी कोई भी दशमलव प्रसार ऐसा दिख जाए जो ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो आप हमेशा समझिए कि भैया वो अपरिमेय संख्या है। वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ना तो कभी रुकता है और ना ही कभी रिपीट होता है। बस मैं इस पूरी बात को मैं समराइज कर देता हूँ फटाफट से, 1 मिनट लगेगी, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आज आपको क्या बताया कि जो परिमेय संख्या होती है ना, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, या तो वो शांत होगा, या फिर अगर अशांत है, भाई रुक नहीं रहा, तो वो रिपीट ज़रूर करेगा। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, या तो वो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। या तो शांत हो गया तो रुक जाएगा, या फिर अगर रुकेगा नहीं तो रिपीट ज़रूर करेगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई कि जो अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या भैया? जो अपरिमेय संख्या है, उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा, रुकेगा नहीं, और साथ साथ में अनावर्ती होगा, ना ही वो रिपीट होगा। समझ में आ गई? वापिस समझ लो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती टाइप का होता है। भाई रुकता नहीं है लेकिन रिपीट जरूर करता है। लेकिन जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा 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 अशांत अनावर्ती के टाइप का होता है। भैया रुकता भी नहीं है और ना ही वो रिपीट करता है। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत बार मैंने रिपीट कर दी, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं अपने अगले अगले टॉपिक पे। अब जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं यार 3/7, है ना, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस टाइप का होगा। अब आपको पता है कि यार ये परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टे में लिखी गई, है ना। अगर बट्टे में अगर अपरिमेय होगी तो अपरिमेय होती तो बट्टे में लिख ही नहीं सकता था, सीधी सी बात है। जितनी भी बट्टे वाली संख्या वो परिमेय संख्या होगी, है ना। तो बट्टे में लिखी गई, इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है या तो वो शांत होगा या फिर वो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मुझे प्रॉपर बताओ कि शांत होगा कि अशांत होगा, है ना। जैसे मैंने आपको कोई संख्या दे दी 3/7, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि दशमलव प्रसार कैसा है। अब कह दो कि सर इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ये बात मैंने आपको सिखा दी, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार मुझे प्रॉपर बता, मुझे प्रॉपर बता कि शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आप क्या करोगे? आप एक काम करोगे, चलो रुको 2 मिनट रुको, मैं भाग करके बताता हूँ। ऐसे कहोगे, ऐसे, फिर आप भाग करोगे, 7 0 0, फिर 3, फिर 0, फिर 7 चौका 28, फिर 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, फिर 5 0, 7 7 49, 1 0, फिर 7 एकम 7, फिर 3 0, 7 चौका 28, है ना। फिर आप ऐसे ऐसे करोगे, फिर आपने देखा, नोटिस किया कि भैया ये तो है ना कुछ पॉइंटों के जाने के बाद रिपीट हो रही है। तो आप मुझे कह दोगे सर इसका तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा। फिर आपने ये बता दिया, है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार कोई ऐसा तरीका है क्या कि भैया जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी भाग ना करनी पड़े? कोई ऐसा मेथड है कि जिसकी वजह से मैं बता पाऊँ कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है? कोई ऐसा तरीका है कि नहीं है? है ऐसा तरीका। बिना इतनी लंबी भाग किए आप फिर भी बता सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ऐसा बता सकते हो, एक तरीका है। क्या तरीका है उसको समझो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? मैं कह रहा हूँ कि 3/7 का दशमलव प्रसार बताओ। अब आप कहोगे कि सर 3/7 का दशमलव प्रसार बताना है ना, आप भाग करके बता दोगे कि सर इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। मैं कह रहा हूँ कि बिना भाग करे बताओ। जैसे मैंने कह दिया 4/9 का, इसका दशमलव प्रसार बताओ बिना भाग किए। बिना भाग किए मुझे ये बता दो कि इसका दशमलव प्रसार किस टाइप का है। बिना भाग किए, बिना भाग किए बताना है।
तो कैसे बताएँगे उसको समझते हैं, ठीक है? अच्छा, इसका जो तरीका है वो समझ लो। इसका क्या तरीका है? इसको मिटा देते हैं एक बारी। ये सारे पिछले के पीछे पिछले पाप हैं ये सारे के सारे। चलो, क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि आप है ना, जो परिमेय संख्या है उसका जो हर है, इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। उसका जो हर है उसको देखेंगे, उसके फैक्टर करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे आप? अभाज्य गुणनखंड। एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा, पहले एक बार लिख लो। हर के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड अगर इस फॉर्म में आए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, अगर इस रूप में आपको मिल गए, जहाँ पे n और m ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जहाँ पर n और m क्या हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब समझाऊंगा, पहले लिख लो। नॉन नेगेटिव, भैया ये नेगेटिव नहीं है, इसको बोलते हैं हिंदी में ऋणेतर। ऋणेतर, ऋणेतर मतलब जो ऋण ना हो, मतलब नेगेटिव ना हो, ठीक है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर मुझे किसी भी परिमेय संख्या का हर, अगर मैं उसके फैक्टर करूं, प्राइम फैक्टर करूं, प्राइम फैक्टर करने के बाद वो मुझे अगर इस रूप में मिल जाते हैं, तो गारंटेड बात है कि वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा हमेशा शांत दशमलव प्रसार होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि यार 3/8 इसका दशमलव प्रसार बताओ कि कैसा होगा बिना भाग के। तो बिना भाग के कैसे बताओगे? आप ये जो इसका हर है उसको देखोगे, क्या लिखा है? 8। तो 3 का तो 3 लिख दिया, है ना? 8 के कर लोगे फैक्टर। 8 के अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा देखें? 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के फैक्टर किया तो आपको क्या लगा कि आपको पा गया, है ना? आपको मिल गया कि भैया 8 के फैक्टर करने पे मुझे मिला 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 के फैक्टर करने पे मुझे मिला 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इस 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, 3/2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया? ध्यान से समझो, यहाँ पे 3/8 था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये बात क्लियर होगी। इसको फिर मैंने ऐसे लिख दिया 3/2 की पावर 3, है ना? अब 3/2 की पावर 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि किसी भी अंक की पावर अगर 0 है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। किसी भी अंक की पावर अगर 0 है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। क्यों होता है? इसका भी रीज़न है, लेकिन यार मैं, चलो जैसे अभी बता ही देते हैं चलो। मान लो 2 की पावर 0 हमेशा 1 होगी। क्यों होगी? इसका रीज़न है, ध्यान से समझना भैया। 3 की पावर 0 1 होगी। क्यों होगी? इसका रीज़न है। देखो 3 की पावर 0 है ना, 3 की पावर 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर माइनस 1। अब 3 की पावर माइनस 1 है ना, जब ये नीचे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ऊपर माइनस 1 थी ना, इसको मैं नीचे ले आया और कट के कितना आ गया? 1। यानी मैं कह सकता हूँ कि किसी भी अंक की पावर अगर 0 है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा, है ना? इसका रीज़न, मतलब वैसे तो एक टाइप का रीज़न ये भी है, इसका एक और रीज़न हो सकता था, लेकिन इतना समझ लो आप, ठीक है? अब मेरे कहने का मतलब समझो, जैसे मैंने इसको ऐसा लिख दिया, इसको फिर मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ तक तो बात क्लियर थी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1, ऐसे लिख सकता था, नहीं लिख सकता था? कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब इस 1 को चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता था, 5 की पावर 0 करके। तो मैंने क्या देखा कि भैया 3/8 को जब मैंने फैक्टराइज़ किया, जब मैंने उसके अभाज्य गुणनखंड किए, तो मुझे उसका जो हर था, वो किस टाइप का मिला? ये मुझे मिला 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टाइप का, या तो 2 की पावर n कह लो, वो तो बस लिखने का तरीका है भैया। 2 की पावर n, 2 की पावर n, 5 की पावर m के टाइप का मिला, देख लो। 2 की पावर n, 5 की पावर m के टाइप का, है कि नहीं है? तो अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, तो वो परिमेय संख्या हमेशा हमेशा शांत दशमलव प्रसार जैसी होगी। उसका जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा शांत होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? 3-4 ले लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नहीं तो एक्सरसाइज मैं कल ही करा दूंगा, बढ़िया रहेगा। 1-2 क्वेश्चन ले लूँ। ये रहे क्वेश्चन अपने, 4-5 हैं, अच्छे-अच्छे हैं, इनको ले लेते हैं। चलो जी, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये भाई थोड़ा सा मिटा दूँ, इसको साफ कर दूँ। देखो
क्या लिखा हुआ है 3/8, है ना। अब 3/8 का आपको दशमलव प्रसार बताना है कि भैया इसका जो दशमलव प्रसार, इसका जो भागफल है वो किस टाइप का होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं होगा ना। इसके अलावा होगा तो वो तो अपरिमेय संख्या हो गई, लेकिन सारी सारी परिमेय संख्याएं बटे वाली संख्याएं, तो इसका दो ही हो सकता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, है ना। तो एक तो तरीका कि मैं भाग करूँ, लेकिन मुझे बिना भाग के बताने, भाग करने में बहुत टाइम लगता है, बिना भाग के बताने कैसे बताऊँगा, मैं इनके फैक्टर कर लूँगा। जैसे 3 है, 3 का तो 3, ऊपर वाले का भी फैक्टर कर लेना, ध्यान रखना ऊपर वाले को भी तोड़ लेना। क्यों? कई बार क्या होता है कि ऊपर नीचे वाला कट जाता है, ठीक है, इसलिए मैं ऊपर वाले को भी तोड़ रहा हूँ, नीचे वाले को भी। 3 के भी फैक्टर कर रहा हूँ, जब मैं 3 के फैक्टर करूँगा तो वो 3 ही आएगा, है ना। 8 के फैक्टर कर रहा हूँ, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 के फैक्टर के तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया। अब मैं सोच सकता हूँ 3/2 की पावर कितनी है, 1 2 3, 2 की पावर 3, इंटू में कुछ भी नहीं है, इंटू में मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया 5 की पावर 0, लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 5 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। अब मैंने क्या देखा कि इसका जो हर है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भैया इस परिमेय संख्या का जब ये जो हर है ना, इस परिमेय संख्या का हर किस रूप का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह एक कौन सी संख्या हो, यह एक शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार लिखो, यह एक नहीं, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या फिर हाँ ऐसे लिखना ठीक रहेगा, इसका जो दशमलव प्रसार है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, इसका इस परिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे आपको प्रॉपर्ली लिख के आना है, प्रॉपर्ली बता रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ में आ गई। जैसे 13/125 है, इसको ले लेते हैं, 13/125 कैसे करोगे, पहले तो 13 का फैक्टर कर लो, 13 का फैक्टर तो 13 ही होता है, क्योंकि 13 एक है ना, अभाज्य संख्या खुद है, तो 13 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 13 ही आएगा, है ना। 125 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो इसका हो गया ये 13/5 की पावर 3 हो गया, है ना। तो इसको मैं लिखने को ऐसे लिख सकता हूँ, 13/5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि इसका जो हर है वो किस रूप का है, 2 की पावर n 5 की पावर 2 की पावर n 5 की पावर m का, है ना। चाहे 5 आगे कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। तो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए 13/125 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। बस समझ गई। इसको लिख के दिखाता हूँ। हम लिखेंगे इस परिमेय संख्या का हर, जो इस परिमेय संख्या का जो हर है ना, वो किस रूप का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, चाहे 2 की पावर m 5 की पावर n लिख दो, वो तो लिखने की बात है बस, के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यार ये पिछले वाला मैंने मिटाया नहीं क्या, इतना ज़्यादा कर रखा है। जैसे 7/80 लेते हैं, 7/80, 7/80 इसको करते हैं, 7 के फैक्टर करोगे तो 7 ही आएगा, 80 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, 5 1 कम, तो इसको मिल सकता हूँ 2 की पावर कितनी, 4 इंटू 5 की पावर 1, ये तो पहले से आ गया, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका जो हर है वो किस रूप का है, लिखो क्या कि इस परिमेय संख्या का हर, वापस यही बात लिखोगे, वही राम का था, इस परिमेय संख्या का जो हर है का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बात सीखी कि भैया कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसका हर, उसके जो नीचे वाला नंबर है, अगर वो 2 की पावर n डॉट 5 की पावर n, 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव नहीं होने चाहिए, कभी आप नेगेटिव कर दो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका भी रीज़न है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुए, मान लो 2 की पावर -4 है, ये मान लो ये है 2 की पावर -4,
इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर -4 है ना, तो ये तो ऊपर चल गया ना, ये तो क्या चल गया, ऊपर चल गया, ठीक है। मान लो 5 की पावर -1 ये भी ऊपर चल गया, इसको प्रॉपर ठीक करोगे तो ऊपर चल गया, तो नीचे तो कोई संख्या रही नहीं ना, इसकी वजह से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और भी रीज़न है, लेकिन ये आपके लिहाज से आपको बताने के लिए बहुत सही रीज़न था। बात समझ में आ गई। तो जो भी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। ये बात आप समझ जाइए, ठीक है। अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप का ना हो, तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका भी एग्जाम्पल लेंगे हम। कंसेप्ट क्लियर हो गया, है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। जो अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा, ना तो रुकेगा ना रिपीट होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ ली, ठीक है। जो अपना परिमेय संख्याएं हैं, है ना, परिमेय संख्याएं जितनी भी हैं, अगर मुझे बिना भाग किए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है ना, मुझे ये तो पता है कि शांत या अशांत में से कोई एक है, लेकिन प्रॉपर बताना है कि भाई कैसा है, कि शांत है या अशांत आवर्ती, इनमें से कौन सा एक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके हर का फैक्टर करूँगा। वैसे तो ऊपर नीचे दोनों का फैक्टर करते हैं, दोनों के ही करेंगे, मैं तो हर का जानबूझ के बोल रहा हूँ। उसके हर का फैक्टर करेंगे और हम देखेंगे कि उसका जो हर है, अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हुआ, तब तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अशांत वाले भी कर लेते हैं एक दो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आप चाहे भाग करके देख लो, जैसे 7/80 है ना, इसको भाग करके देख लो। आप जब भाग करोगे ना, उसका जो भागफल है हमेशा शांत आएगा। करके देख लो चाहे, 7 अंदर 80 बाहर, भाग करके देख लो चाहे, थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा लेकिन आएगा शांति, ठीक है। जैसे 13/125 इसका भी ऐसे ही है ना। और किसका 3/8, 3/8 का करके दिखा देता हूँ, छोटा ही है ना। 3/8 क्या था अपना, शांत था ना, शांत था। भाग करके देख लो चाहे, शांति आएगा इसका भागफल। 0 0 3 0 8 2 24 6 0 8 4 56 4 0 8 5 40, देखो शांत है। लॉजिक समझ मारे, ठीक है। अब अशांत वाले भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज देखेंगे, करवाएं ना करवाएं टाइम बताएगा, ठीक है। तो कौन सा लें, ये वाला ले लो, 10/7, 1/7 वाला, ये 1/7। अब इसको भाग करके देखो, इसको भाग करके क्या, इसको अगर मान लो कोई ये परिमेय संख्या दे दी और आपसे बोल दे कि बताओ यार इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो कैसे बताओगे, फैक्टर करोगे। 1 का फैक्टर 1 ही आएगा, 7 का फैक्टर 7 ही आएगा, है ना। तो ये जो 7 है, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है ना। आप में से कोई कह सकता है सर एक काम कर लेंगे ना, इसको ऐसे लिख देंगे, 7 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। लिखने को ऐसा लिख सकते हो, लेकिन फिर भी ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का नहीं हुआ, इसके साथ 7 चिपक गया। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और अंक नहीं होना चाहिए। या तो 2 हो, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 2 हुआ, तो मैं 5 तो अपनी तरफ से लगा ही सकता हूँ, कोई बात नहीं। या तो 5 हो, या फिर 2 हो, या फिर दोनों हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए भैया, समझ रहे हो। मान लो किसी के फैक्टर किया मैंने, यहाँ पे 1 मान लो 9 होता, तो ये 1/3 लिखा जाता। 1 मान लो 15 होता, तो क्या लिखा जाता, 1/3 गुणा 5 लिखा जाता। तो या तो 5 होना चाहिए था अकेला, या फिर 2 होना चाहिए था, है ना। इसके साथ कुछ भी नहीं चिपका होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके साथ कुछ भी चिपका हुआ, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का कहाँ हुआ, नहीं हुआ। 2 की पावर n लिख दो चाहे, है ना, क्योंकि इसके साथ कुछ चिपक गया, ठीक है। यानी हर में या तो 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए भैया। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया इसका जो इस परिमेय संख्या का जो हर है, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसके साथ 7 चिपका और हुआ है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने जानबूझ के बता दिया, इसको क्या देना, इसके साथ 7, ये जो है ना 7, ये इस रूप का नहीं है, इसलिए यह एक इसका जो दशमलव प्रसार है यह अशांत होगा और आवर्ती होगा, मतलब रुकेगा तो नहीं, लेकिन रिपीट होता रहेगा। बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर्स करें ना करें आज, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। चलो करें स्टार्ट, जगह तो नहीं बची। देखिए जी, क्या बोला कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं।
मतलब क्या है कि भैया आपको भाग करके नहीं बताना, बिना भाग के बताओ कि ये जो परिमेय संख्याएँ हैं, सारी की सारी परिमेय संख्याएँ बटे में लिखें तो परिमेय संख्याएँ तो होंगी। तो जो ये परिमेय संख्याएँ हैं इनका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। मैं बताया ना परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, है ना? तो मुझे बताना है कि भैया इन दोनों में से कौन-सा है? या शांत है या तो इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है कि ये है अशांत आवर्ती, इनमें से कौन-सा है ये बताना है। ठीक है? करते हैं चलो, भाग तो करनी नहीं। तो पहला देखो 13/3125 फैक्टर करते हैं। 13 के फैक्टर करो तो 13 ही आएगा। 3125 के फैक्टर करते हैं। देखो 3125 के तो 5 पे जाएगा क्या? 5 6 7 8 9 10 11 5 पे जाएगा। तो 5 का 30 1 बच गया। 5 दूनी 10 5 5 25। फिर 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 5 25। फिर 5 दूनी 10 5 5 25। मैं एक बार 5 5 25 बोल रहा था तो एक बच्चे ने लिख दिया कि 5 5 25 क्या होता है? याद है तो भैया 5 एकम 5 ठीक है। तो 3125 को लिख सकता हूँ मैं। 5 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 13 बटे में 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। कोई गलत नहीं लिखा क्योंकि 2 की पावर 0 1 होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? इस परिमेय संख्या का हर इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, चाहे 2 की पावर n कह दो वो तो अपन लिखने का तरीका बस, है ना? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ऐसा होता क्यों है? रीज़न क्या है इसके पीछे? भाई 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो तो वो शांत क्यों होता है? इसका एग्जांपल समझो। जैसे मैंने लिखा 3/10, आपको पता है इसका जो दशमलव प्रसार इसको भाग करूँगा तो 0.3 आएगा। 4/10 इसको भाग करूँगा तो 0.4 आएगा। 5/100 इसको भाग करूँगा तो 0.05 आएगा। ये आएगा ना? यानी जिसके बटे में 10, 100 या फिर कह लूँ कि 10 के एक प्रकार से कैसे कहोगे तुम? हाँ, जिसके जिसके बटे में 10, 100, 1000 इस तरीके से लिखा होता है ना, उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। यहाँ पे ये बात नोटिस की, जिसके बटे में 10, 100 इस तरह से लिखा होता है उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। अगर मैं 10 के फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 5 होगा। इसके करूँ तो 2 इंटू 5 होगा। 100 के करूँ तो ये भी इतना होगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे ही होगा। भाई 10 10 100 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बटे में 10, 100, 1000 इस तरीके से लिखा होगा तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ कि जिसके बटे में 2, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया इंटू 5 की पावर 2 हो गया, जिसके बटे में जो घात है वो या तो 2 की होगी या फिर 5 की होगी या फिर दोनों की होगी, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा? शांत होगा। बात समझ में आ गई? भाई इसको अगर मैं लिखना चाहता तो ऐसे लिख सकता ना 5 एकम 5 पे 20, ऐसे लिख सकता था 1/20। अगर 20 के फैक्टर करता तो क्या बनता? 5 इंटू 2 इंटू 2 बनता। ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि भैया जिसका दशमलव प्रसार, जिसका जो हर है, किसी भी परिमेय संख्या का अगर हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा तब वो क्या होगा? शांत होगा। इसी कारण से होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलो जी, करते हैं फिर आगे। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ठीक। ये चीज़ हो गई, कर लेंगे। ठीक है। सेकंड देखो आप, सेकंड आपका 17/8। कुछ गलती तो नहीं की मैंने? देख लो एक बार ना। ठीक है, 17/8 देखें। ये हो गया जी अपना 17 का फैक्टर तो 17 ही, 8 का करूँगा तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 17 बटे में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका जो हर है, जो इसका डेनोमिनेटर है, जो इसका नीचे वाला अंक है, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? शांत होगा। ऐसे लिखना है, लिख देंगे। मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली शांत लिख रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको प्रॉपर्ली ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। थर्ड देख लो। थर्ड अपना 64/455। 64/455। 455 ऊपर वाले के भी फैक्टर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं। जैसे आपको वो दिखाऊंगा। एक तो ये है और भी आएगा कोई नहीं, ऊपर वाले भी कर लेंगे। ठीक है। 64 के फैक्टर करो तो क्या आएगा? ये आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। आप आराम से करके देख लेना ऐसे डब्बे बना के, ऐसे करके। ठीक है। 455 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा देखें? 455 तो 3 पे तो नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 × 40, 5 बच गया।
नहीं नहीं, 5 8 40 क्यों, 5 नहीं 45 करो, 5 नहीं 45, 5 कम 5, फिर 7 पे जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 13 पे गया। अब यहाँ पे क्या देखा मैंने कि 5 गुणा 7 गुणा 13 के रूप का है। हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भैया ये जो परिमेय संख्या है ना 64/455, इसका जो हर है उसके हर के जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। मैंने बताया ना, जो हर है उसके अंदर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, है ना। उसके अलावा कुछ और मिल गया ना तो फिर वो हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये क्या हमारा अशांत आवर्ती। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऊपर के फैक्टर क्यों किए, आप कहते हैं सर ऊपर फैक्टर करने का फ़ायदा तो नहीं हुआ, हुआ फ़ायदा। मान लो कि ऊपर ऊपर यहाँ पे 2 था, मान लो कि यहाँ पर इसका फैक्टर करते करते ऊपर 5 आ जाता, मान लेते हैं, नहीं ऊपर 7 और गुणा 7 गुणा 13 आ जाता, मान लो आ जाता तो फिर 7 13 से 7 13 कट जाते हैं ना, नीचे क्या बचता 5 5 बचता। फिर मैं इसको बोल सकता था कि हाँ भैया ये शांत है। बात समझ में आ गई ये चीज़। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, 15/1600, जगह नहीं बची मेरे पास, कल कराऊंगा ये क्वेश्चन आपको। 15/1600, 15 के फैक्टर 3 पंजे 15 हो गया, 1600 के करने पड़ेंगे भैया, इसमें टाइम लगेगा। 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 बचो 25, 5 एकम 5, तो 1600 के करते कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो मैंने क्या देखा, एक तो कटेगा ना 5 से, एक 5 से एक 5 कट गया, तो ये हो गया 3/2 की पावर 6 इंटू 5, ये आ गया। अब मैंने क्या देखा कि ये जो हर है ये किस रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो हर है, इस परिमेय संख्या का जो हर है वो इस रूप का है, इस रूप का है, तो यह जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऐसे करने हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया। अगर मान लो कि ऊपर 5 की पावर 2 उठती तो इससे ये कट जाता, है ना। फिर भी ये अपना शांत होता, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कुछ भी नहीं थी, यानी 5 की पावर 0 लिख सकता था, तब भी शांत होता। नीचे या तो 2 होना चाहिए या 6 होना, नीचे या तो 2 की पावर में कुछ होना चाहिए, चाहे 2 की पावर 1 हो, है ना। नीचे या तो 2 की पावर में कुछ होना चाहिए या 5 की पावर में कुछ होना चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों होने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हुआ ना 7 3 11, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो अशांत आवर्ती होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी सारे तो शांति होंगे, शांत शांत, ठीक है, ये चीज़ है। अब बाकी क्वेश्चन जो है ना आप पहले खुद कर लीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन जिसमें तो दे रखे हैं, इसमें तो आपको तोड़ने, ये तो पता ही है कि ये तो अशांत है। क्यों अशांत है, ऊपर वाले के फैक्टर जरूर कर लेना, होंगे नहीं फैक्टर वैसे, 9 10 के ना 9 10 के होंगे, 3 3 के टेबल में रहता है, होंगे, है ना। तो ये अशांत है क्योंकि है ना इसका जो डेनोमिनेटर जो हर है उसके अंदर 7 की पावर 5 भी लिखा हुआ है ना। या फिर कह लो इसका जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है, तो इसलिए यह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। अच्छा, और भी है क्या, ये शांत होगा क्योंकि इसका हर में ये है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और समझा कि जैसे 35/50 है, इसको करके दिखाता हूँ। ये 7 पंजा 35, ये हो गया 2 दूनी 4, और कैसे बनेगा 5 दूनी 5, 5 दाएँ 50 होता है ना, ये ऐसा बनेगा 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, ये भी शांत होगा क्योंकि 2 गुना 5 आ गया ना इसके नीचे, ठीक है। ऐसे करना है। हाँ ये वाला हाँ ये वाला देखो 6/15, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3, इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 5, 3 से 3 कट गया ना, नीचे क्या आ गया 5 आ गया, यानी इस 5 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपना शांत होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, ये चीज़ें अपने आप करना, बाकी जितने क्वेश्चन बच गए फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। कल ये एक्सरसाइज करा दूंगा, आज तो सिर्फ इसको बेसिक बता देंगे कि ये बेसिक हो गया, और कल इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे कम्प्लीटली। तो कल मिलते हैं, थैंक यू।